हरद्वारा नमस्कार। हरद्वारा इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोग जो है एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड और विकर्मा 1900 ईस्वी में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने खोज किया था। फ्रांस के वैज्ञानिक रसायनज्ञ थे, तो उसको बताया गया था ग्रिग्नार्ड और विकर्मा कि एल्केलाइड को जो किसी मैग्नीशियम के साथ जो है शुष्क डाई लीटर के उपस्थिति में 40-45 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गर्म करते हैं, तो ये आपका एथिल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताएंगे हम एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल देखिए एल्कोहल क्या है, इसका जो समूह होता है OH होता है। एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण जब इसका हम एल्कोहल करेंगे तो जिस भी कार्बनिक यौगिक में यदि एल्कोहल होता है तो ऐसे सभी यौगिक जो है एल्कोहलिक यौगिक कहलाते हैं। इनका वर्गीकरण करने के दौरान देखा जाता है कि इनके एल्कोहलों के उपस्थिति के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा है तृतीयक एल्कोहल। ये 3 तरह के एल्कोहल हैं। इसमें आप देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल का बताया जाता है जिसमें देखिए ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो यह वर्गीकरण के दौरान आप देखेंगे कि एल्कोहल जो होता है उसको हम मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, तो सभी का इसके अंदर आप देखेंगे, हिंदी में लिख लेते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आप देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत ये 3 आते हैं। और ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल, फिर उसके बाद ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देखेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ऐसा यौगिक जिसमें कोई एक ही हाइड्रॉक्सी समूह जो है जुड़ा है। ऐसे कोई एल्केन हो चाहे एल्कीन हो, उनमें हम देखते हैं कि उसमें OH हाइड्रॉक्सी समूह जो होता है कितने जुड़े हुए हैं। तो जब किसी यौगिक में यदि एक हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए चलिए R है और OH है। R का मतलब एल्कीन, R का मतलब एल्कीन समूह, OH का मतलब हाइड्रॉक्सी समूह।
ठीक है। तो एल्किल समूह में किसी एक अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का जुड़ा हुआ है तो वो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और यहाँ पर R का मतलब हो सकता है CH3OH, इसको कहेंगे आप क्या, मेथनॉल। R का मेथनॉल, मेथनॉल हो जाएगा। इसका दूसरा नाम मेथिल एल्कोहल भी कर सकते हैं। तीसरा है C2H5OH, ये आपका एथेनॉल हो गया। फिर उसके बाद C3 दूना 4, C3 का मतलब हो गया 3 दूना के 6, 6 7 हो जाएगा OH, ये बनाएगा प्रोपेनॉल। इसका दूसरा भी नाम कर सकते हैं मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल। ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत है, जिनमें सभी यौगिकों में एक एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे यौगिक को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब यही यौगिक जो होता है इनका वर्गीकरण किया जाता है, तो ये 3 वर्गीकरण किया जाता है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण आपको दे दिया गया है। अब प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बारे में आप समझिए। हमारी आवाज को साफ सुनिए, ध्यान से सुनिए, कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कंठस्थ। अभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बता दिया गया 100%, आपको बिल्कुल यही परिभाषा बता दिया है कि ऐसे एल्किल समूह जिसमें सिर्फ OH एक ही जुड़ा हुआ। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपको बता दिया गया उदाहरण। अभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। देखिए प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम जो है 3 भागों में, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक को देखते हैं। प्राथमिक का उदाहरण देखेंगे, ऐसा कोई एल्कोहल, ठीक है, ऐसा कोई यौगिक जिसमें एक एल्कोहल हो लेकिन कार्बन की भी संख्या कितनी हो, 1, ऐसे यौगिक जो है प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे मान के चलिए C है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कार्बन की संख्या सिर्फ 1 है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा इस तरह लिख सकते हैं CH3OH, इसका नाम क्या जाएगा, मेथनॉल। इसका नाम हो जाएगा मेथनॉल। क्यों? क्योंकि OH जो होता है उसका अनुक्रम आल होता है, तो मेथनॉल और मेथनॉल का मेथनॉल। अब दूसरा देखिए प्राथमिक एल्कोहल, इसको हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, फर्स्ट प्राथमिक एल्कोहल। अब द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण देखिए। द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण होगा कि जैसे कोई भी है यौगिक कार्बन है, उस कार्बन पर संख्या, कार्बन की संख्या कितनी हो, 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 H। इस तरह जो है आप इसको देख सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मेथनॉल में जो दिखाई दे रहा है किसी कार्बन के साथ कोई जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये आपका मेथनॉल हो गया जरूर, लेकिन एक ही कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन और जुड़ा होना चाहिए, CH3, ठीक है। तो ये आपका जो प्राथमिक एल्कोहल है, मतलब इस कार्बन के साथ जो एल्कोहल का उसके अलावा एक और कार्बन है, तो ये आपका ये कराएगा, यहाँ पर C2H5 हो जाएगा, C2H5OH, इसका नाम हो जाएगा क्या, एथेनॉल। ठीक, दूसरा देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल में। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब इनके साथ जो है इस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप
जुड़ा हुआ उस कार्बन से 2 कार्बन और जुड़े होते हैं। ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे क्या, इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल। इसका सूत्र हम लिखेंगे या फिर क्या कराएगा, ये द्वितीयक एल्कोहल कराएगा। और इसका डायरेक्ट नाम आप लिखना चाहेंगे, देखिए 1 2 2 नंबर क्या है आपका, मेथिल है, तो ये मेथिल आपका एथेनॉल कर सकते हैं, 1 मेथिल एथेनॉल कर सकते हैं। नहीं तो इसका नाम अगर और दूसरा नाम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल। 1 2 3 आइसोप्रोपिल, सॉरी हाँ आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। आज दूसरा नाम इसका 1 2 करके लिखना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पर जो है कि 1 2 3 1 2 3 अगर करेंगे तो 2 नंबर पर क्या कराएंगे, 2 नंबर OH है, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ये भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या कराएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। अब इसके बाद तृतीयक करेंगे, तृतीयक टर्शियरी, तृतीयक एल्कोहल का मतलब टर्शियरी, ऐसा कोई कार्बन हो जिसके साथ OH जुड़ा हो और तीनों तरफ कार्बन से वैलेंसी से बना होता है मेथिल, तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी एल्कोहल। ये आपका क्या कहलाएगा, टर्शियरी एल्कोहल कहलाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल, ये आपका ब्यूटिल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, ब्यूटिल एल्कोहल। तो देखिए इस प्रकार से संख्या 1 2 3 है, इस तरह से हो गया टर्शियरी। इसका और हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3। अब 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर पर आपका मेथिल है, 2 नंबर पर मेथिल, 2 नंबर पर आरसी है, और 3 के कार्बन को प्रोपेनॉल लिख दीजिए, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, इसका नाम 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। इस तरह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में हम आपको डिटेल बता दिए। अब इसके बाद डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बताएंगे। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब देखने से ही लग रहा है कि इसमें 2 एल्कोहल जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए यहाँ पर CH2 CH2 और OH, यहाँ पर 2 OH, 2 OH तो 2 डाई एल्कोहल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2, 1 2 डाई एथेनॉल, 1 2 ये हो जाएगा एथेनॉल, 1 2 डाई एथेनॉल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई एथेनॉल। और इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम जो हो जाता है, इसको एथिलीन ग्लाइकाल लिखा जाता है, एथिलीन ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल कहते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। उसके बाद आता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल देखिए क्या होता है, इसमें
कार्बन हाइड्रॉक्सी ग्रुप के जो समूह होते हैं, हाइड्रॉक्सी समूह जो है 3 किलो होते हैं। ये साफ आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका नाम जो फिनाल होता है, ये ग्लिसरॉल होता है। इसकी वजह से हाइड्रोजन से कह सकते हैं, कैसे करते हैं 1 2 और CH2, यहाँ पर CH, इसको हम इस तरह कर सकते हैं H यहाँ पर ये आपका क्या कहलाएगा, ग्लाइकॉल। इसको ग्लिसरीन दूसरा नाम हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 2 3। अगर किसी तरह से नाम लिखना चाहते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ट्राई प्रोपेनॉल 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल मिसाल को लिखते हैं। तो इस तरह जो है ये आपका जो है मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट और ट्राइहाइड्रेट के बारे में आपको बता दिया गया। अब इसके बाद इसका रिएक्शन कैसे किया जाता है, ये एल्कोहलों में समयावता क्या है, इसी समयावता देखते हैं कि ये एल्कोहलिक समूह में क्या समयावता है। ये एल्कोहलिक में समयावता है C2H5 O C2H5, एक एथिल एल्कोहल। जब 2 मॉलिक्यूल, आप जानते हैं इसका रिएक्शन, जब 2 मॉलिक्यूल आपस में क्रिया करते हैं यानी C2H5OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। जब 2 एथिल एल्कोहल को एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर, ये हो जाएगा C2H5O C2H5 और प्लस जो है H2O बाहर निकल जाता है। जहाँ तक यहाँ पर दो यहाँ हो जाएगा 15 के 10 12 15 के 10 12, ठीक। ये चीजें हैं, आप ईथर ग्रुप जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें क्रियात्मक समूह बनाएंगे, क्रियात्मक समूह बन जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CH3O, ये दो चार्ट है ना, CH2 और CH3 सेम, लेकिन इसमें क्रियात्मक समानता भी, मीन्स ईथर में क्या हुआ, क्रियात्मक समानता हुई, एक दूसरे को जो है चेंज किया। अब देखिए मोनोहाइड्रेट एल्कोहल बनाने की जो है सामान्य विधियां, जो मोनोहाइड्रेट एल्कोहल बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है। एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड मतलब RX को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराना है, यह आपका प्राप्त हो जाता है क्या, ROH प्लस NaX, ये क्या है, यही आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल एल्कोहल। इसको हम रिएक्शन दे देते हैं, जैसे एल्किल को CH3Cl कर देते हैं, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड को रहेगा जैसे इसके साथ करते हैं, ये बनता है CH3OH प्लस ये आपका क्या कराएगा, मेथनॉल,
चाहे मेथिल अल्कोहल। ठीक, बस ऐसे ही आप बना सकते हैं। दूसरी विधि आपकी इसकी जगह पे आप ये आप रख सकते हैं RX प्लस सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ भी आप ये कर सकते हैं। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो वही ठीक हो गया फिर OH प्लस AgX। इसको हम सूत्र में कन्वर्ट करेंगे AgOH, ये आपका जो है CH3OH प्लस Ag सिल्वर क्लोराइड, ये आपका मेथिल अल्कोहल प्राप्त रहता है। अब इसके बाद मेथिल अल्कोहल का हम देखेंगे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसका उपयोग क्या है। मेथिल मोनोहाइड्रोजन अल्कोहल है और मेथिल अल्कोहल, देखिए मेथिल अल्कोहल CH3OH मेथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। पहले तो देखिए इसको बनाने की आसान विधि अभी आपको बताया कि अभी आपको बताया कि एल्केलाइट को क्रिया करके उसके साथ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी विधि आपको बता रहे हैं, दूसरी विधि मेथिल एसीटेट का जली विलयन, मेथिल एसीटेट का जली विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन कराते हैं, ठीक है। मेथिल एसीटेट, दूसरी विधि है मेथिल एसीटेट यानी कि CH3COO मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट CH3COO CH3 CH3COO CH3 मेथिल एसीटेट को हम इसी के साथ हम जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया है तो ये आपका जो है प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ से जो है मेथिल हाइड्रोक्साइड बन जाता है, सोडियम इसके साथ मिलकर के सोडियम एसीटेट बनता है CH3COO यानी A, देखिए यहाँ पर CH3OH और ये हो जाएगा आपका CH3COO यानी ये आपका सोडियम एसीटेट, ये आपका मेथिनाल या मेथिल अल्कोहल, ये सोडियम एसीटेट। तो ये दूसरी विधि है, इसके साथ इसको हम मेथिल एसीटेट कहते हैं, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और चाहे सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं तो ये आपका मेथिनाल प्राप्त हो जाता है। दो विधि हो गया। अब औद्योगिक विधि में देखते हैं। औद्योगिक विधि में क्या होता है कि जब हम रक्त ताप कार्बन जो कोयला होता है उसको इतना अधिक गर्म कर देते हैं, रक्त तप्त गर्म करके, ठीक है, और उसको हम भाप देते हैं उस पर H2O का। तीसरी विधि रक्त तप्त, ये कार्बन है जिसको हम रक्त तप्त, कार्बन को हम इस पर भाप देते हैं H2O, ये भाप है। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड परिवर्तन रहता है और आपका H2O इसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कहते हैं जल गैस। ये आपका टोटल मिलकर क्या कहलाएगा, जल गैस। अब इसके बाद इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर हम दोबारा जो है दो संबंधित एक के अनुपात में कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प दो संबंधित एक के अनुपात में हम ले करके क्यूप्रस ऑक्साइड और 300 डिग्री सेल्सियस पर, क्यूप्रस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और 300 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं CO
प्लस 2H2 300 डिग्री सेल्सियस पर यूप्रस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और Cr3O3 के साथ हम इसे क्रिया करते हैं, क्रिया आपका प्राप्त हो जाता है CH3OH मेथेनॉल। ये आपकी औद्योगिक विधि है, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। इस तरह हम इसको बनाए हैं। अब इसके बाद मेथिल अल्कोहल जो है का ये रासायनिक भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण का मतलब हो गया कि मेथिल अल्कोहल जो होता है, मेथिल अल्कोहल रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है, उदासीन द्रव है। इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका भौतिक गुण देखिए, रंग जो होता है वो रंगहीन होता है, रंग जो है इसका रंगहीन होता है। उसके बाद इसका जो ये ज्वलनशील होता है, सी होता है, और इसकी अवस्था द्रवित होती है, द्रवित होती है। ये उदासीन द्रव, ठीक है, उदासीन द्रव है। इसका क्वथनांक जो होता है 64, और ये जो क्वथनांक ये 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका भौतिक गुण है। उसके बाद रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण में हम मेथिल अल्कोहल को क्या करते हैं कि यदि हम किसी मेथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण देखेंगे तो मेथिल अल्कोहल को हम पहले इसका जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ वो दहन करते हैं। मेथिल अल्कोहल को दहन करते हैं। दहन पहला है आपका दहन करने पर, जैसे CH3OH 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और 3 मॉलिक्यूल आप O2 ले लेते हैं। इसको हम दहन जब करते हैं कि ये आपका जो है CO2 में परिवर्तित हो जाता है और H2O में परिवर्तित होता है। क्योंकि कोई चीज को हम दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में परिवर्तित हो जाता है। किसी भी चीज को आप दहन करते हैं दो ही चीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। उसको बैलेंस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, कार्बन संख्या 2 है, यहाँ 2 कर लो। हाइड्रोजन देखिए 2 के 6 8 हो गया, तो यहाँ पर 4 कर लो, 4 गुना 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 गुना 4 4 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और 2 6 8। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है, इसको हम यदि सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं, सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होगा? दूसरा है सोडियम धातु के साथ और दिया, तो ये CH3OH है, किसी हम सोडियम धातु के साथ इसको हम क्रिया कराते हैं। ये सोडियम धातु के साथ क्रिया जब हम करते हैं तो ये आपका प्राप्त हो जाता है सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड यानी CH3O और यहाँ पर H2 जो है बाहर निकल जाता है हाइड्रोजन ग्रुप में। यहाँ पर तब इस कंडीशन में आप देखेंगे, यहाँ पर 2 ले लेते हैं और यहाँ पर भी 2 सोडियम ले लेंगे। सोडियम मेथॉक्साइड के रूप में प्रयोग होता है। और जब इसमें एस्टिक एसिड के साथ करते हैं, एस्टिक अम्ल से जब कराते हैं। नेक्स्ट है तीसरा है एसिटिक अम्ल से। देखिए ये आपका CH3OH है
आफ्टर एस्टिक अम्ल CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल। तो जब एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं इसे शांत एस्टोसोफोर की उपस्थिति में तो मेथिल एसीटेट बनता है। एस्टोसोफोर की उपस्थिति में ये बनता है मेथिल एसीटेट, CH3COOH मेथिल एसीटेट प्लस H2O, मेथिल एसीटेट प्लस H2O, यानी ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल करके H2O निकल जाता है। इसको कहते हैं मेथिल हाइड्रोजन। फिर उसके बाद इसी तरह आप बहुत सारे हैं जिसको आप कर सकते हैं, किसी के साथ रिएक्शन करके और आगे बढ़ा सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया। अब इसके बाद उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उपयोग देखिए, इसको जो हम पेन के रूप में यूज करते हैं, पेन के रूप में यूज करते हैं। इसका उपयोग जो है मेथिल एल्कोहल का उपयोग वार्निश के रूप में भी करते हैं, पेन के रूप में करते हैं, पेट्रोल के रूप में करते हैं, रंजक के रूप में करते हैं। रंजक, पेट्रोल, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह जो मेथिल एल्कोहल का जो प्रयोग है आप लोगों ने देख लिया, इसका रासायनिक गुण भौतिक गुण प्रयोग कर लिया। अब इसके साथ में अब आगे इसको इसी तरह जो अध्ययन कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो, ठीक है। ये समाप्त करिए, धन्यवाद।